ये जो भयानक आग इस वक्त आप देख रहे हैं, अगर इसे गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस आग में किसी का घर जल रहा है। और इस घर में ये आग अपने आप नहीं लगी है, बल्कि जानबूझकर लगाई गई है। आपको ये जानकर शायद गुस्सा आ रहा होगा कि कोई ऐसे कैसे किसी के घर को आग के हवाले कर सकता है। लेकिन जब आपको इसके पीछे की सच्चाई का पता चलेगा तो शायद आपको अपने गुस्से पर पछतावा हो। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज मनु और आप देख रहे हैं द चाणक्य। मनोहर को एक मुस्लिम लड़की से प्रेम हो जाता है। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि प्रेम का नाम जहाँ आता है वहाँ पूरी दुनिया वैसे ही उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। और उस पर यदि धर्म और आड़े आ जाए तो फिर जान पर बनाना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा ही मनोहर और उस लड़की की प्रेम कहानी में हुआ। इनके प्रेम की भनक जब परिवार वालों को लगी तो लड़की के परिवार का गुस्सा 7वें आसमान पर था। लड़की के परिवार में ऐसा कोई नहीं था जो इस रिश्ते से नाराज ना हो। इन लोगों ने मनोहर को उसकी प्रेमिका से दूर रहने की सलाह दी। प्रेम के माथे पर तनाव की सिलवटें साफ नजर आने लगी थी, लेकिन फिर भी मनोहर नहीं माना। फिर 6 जून 2023 को अचानक मनोहर लापता हो गया। मनोहर के इस तरह अचानक गायब हो जाने से उसके घर वालों को उसकी चिंता होने लगी। उन्होंने अपने आसपास उसे तलाशा, लेकिन मनोहर कहीं नहीं मिला। परिवार वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। हिमाचल का चंबा जिला, यहाँ संगली इलाके में थरोली गांव का मनोहर अपने घर में अकेला कमाने वाला था। वो खच्चरों पर सामान ढोकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन ये मनोहर गायब हुआ था, उस दिन से इन खच्चरों के व्यवहार में अजीब परिवर्तन आया था। ये खच्चर एक बरसाती नाले के पास जाकर खड़े हो रहे थे। स्थानीय लोग हैरान थे कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर 9 जून को एक बुरी खबर आई, बहुत बुरी खबर। मनोहर के गायब होने के तीसरे दिन उसी बरसाती नाले से तेज बदबू आ रही थी जहां खच्चर खड़े हो रहे थे। वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि नाले में पत्थर के नीचे एक बोरा दबा हुआ है और इस बोरे को नाले से निकालकर जब खोला गया तो उसमें एक युवक की लाश थी। ये लाश 7-8 टुकड़ों में कटी हुई थी। इन टुकड़ों को जब मानव आकार दिया गया तो पता चला कि ये लाश उसी मनोहर की है जो पिछले 3 दिनों से गायब था। शव की पहचान हो चुकी थी। ये भी साफ था कि उसकी हत्या करके शव के टुकड़े किए गए थे ताकि उसे आसानी से ठिकाने लगाया जा सके। अब पुलिस को ये पता करना था कि मनोहर की इतनी बेरहमी से जान क्यों ले ली गई थी और उसके कातिल कौन है। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें मनोहर और एक युवती के प्रेम संबंधों के बारे में पता चला। लड़की के घर वालों से जब पूछताछ की गई तो सारा मामला खुल गया। जांच में पता चला कि मनोहर और जिस लड़की के प्रेम संबंध थे वो मुस्लिम है। बताया जा रहा है कि लड़की के परिवार वालों को मनोहर के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं लगा। इसी वजह से उन्हें मनोहर पर गुस्सा था। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद कुल 11 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद 3 लोग गिरफ्तार किए गए। किहार थाने के संगनी चौकी के इलाके में एक हत्या का मामला सामने आया जिसमें एक 21 वर्षीय युवक की हत्या की गई है। यह युवक 6 तारीख से मिसिंग था, जिसकी डेड बॉडी कल हमें बरामद हुई है। मामले में 302 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और एफएसएल की टीम स्पॉट विजिट कर चुकी है और हम ज़रूरी साक्ष्य इसमें जुटा रहे हैं। मामले में अभी तक 3 संदिग्धों को हमने डिटेन किया जिनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें मनोहर की प्रेमिका के दादा मोहम्मद शरीफा, चाचा मुसाफिर हुसैन और चाची फरीदा हैं। आरोप ये है कि इन लोगों ने पहले मनोहर को अपने घर पर बुलाया। घर पर मनोहर के साथ इनकी बहस हुई, जिसके बाद इन लोगों ने उसे डंडे से घायल कर दिया और बाद में घर के आंगन में बेसुध पड़े मनोहर के 8 टुकड़े कर दिए। अपने गुनाह को छुपाने के लिए इन टुकड़ों को बोरी में डाला और नाले में पत्थर के नीचे दबा दिया। पुलिस ने मनोहर की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार कुल्हाड़ी और दराती को बरामद कर लिया है। मनोहर के इस निर्मम हत्याकांड से हिमाचल के लोगों का गुस्सा पुलिस और आरोपियों पर फूट पड़ा। भीड़ इतनी उग्र हो गई कि उन्होंने आरोपियों के 2 घरों में आग लगा दी। काफ़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। लोगों का कहना था कि इस हत्याकांड में पूरा परिवार शामिल था, इसलिए उन सभी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को धारा 144 लगानी पड़ी। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि इस मामले में एनआईए जांच होनी चाहिए, क्योंकि आरोपी परिवार के पास सिर्फ 3 बीघा ज़मीन है, लेकिन वो 10,000 फीट के मकान में रहता है। उनके बैंक अकाउंट में 2 करोड़ रुपए जमा हैं। इसके अलावा ये लोग नोटबंदी के बाद 95 लाख रुपए के नोट बैंक से बदलवा चुके हैं। इन्होंने 100 बीघा सरकारी ज़मीन पर कब्जा भी करके रखा हुआ है। इतना ही नहीं, चंबा में 1998 में हुए शतरुंडी आतंकी हमले में 35 लोगों की मौत हुई थी। उस कांड से भी आरोपी परिवार के तार जुड़े थे। एनआईए जांच से कई गहरे राज बेनकाब हो सकते हैं। हत्या का बड़ा मामला होने के चलते स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में बदलाव किया गया है। डीएसपी रमाकांत ठाकुर की अगुवाई में पुलिस इस पूरे प्रकरण की जांच